नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर राष्ट्रीय राजनीति से, जहां उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेता और तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुके सीपी राधाकृष्णन को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। इस घोषणा के बाद पूरे देश में सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा है कि राधाकृष्णन का अनुभव आने वाले समय में देश को नई दिशा देगा। सबसे पहले आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन कौन है। राधाकृष्णन भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु से बड़े चेहरे माने जाते हैं। वो 2 बार कोयम्बटूर से सांसद रह चुके और लंबे समय तक पार्टी संगठन से भी जुड़े रहे। 2021 में जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने थे, तब बीजेपी को मजबूत बनाने में इनका बड़ा योगदान माना गया। इसके अलावा वे सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रों से भी जुड़े रहे। उनका राजनीतिक सफर साफ सुथरी छवि और संगठनात्मक मजबूती के लिए जाना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने आखिर क्यों चुना राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। दरअसल पिछले कुछ समय से बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपना अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन तमिलनाडु और केरल में पार्टी अभी भी संघर्ष कर रही है। ऐसे में पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि दक्षिण भारत को भी राष्ट्रीय राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी। राधाकृष्णन का नाम सामने लाकर बीजेपी ने साफ संकेत दिया है कि वह साउथ कनेक्ट पर ज्यादा फोकस कर रही है। अब बात करते हैं राजनीतिक समीकरणों की। एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पर्याप्त संख्या है, इसीलिए यह माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत राधाकृष्णन की तय है। लेकिन विपक्ष क्या करेगा? सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अब तक अपने उम्मीदवार का नाम तय नहीं कर पाया है। कुछ नेताओं का मानना है कि बीजेपी को सीधे सीधे टक्कर देना मुश्किल है, इसीलिए विपक्ष किसी सर्वमान्य चेहरे को सामने ला सकता है। वहीं कुछ दल चाहेंगे कि चुनाव का मुकाबला सिर्फ प्रतीकात्मक रहे। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान अहम है। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के निर्णय का स्वागत है। जेडीयू श्री सीपी सिंह राधाकृष्णन जी का समर्थन करेगा। उन्हें शुभकामनाएं। आपको याद दिला दें कि नीतीश कुमार एनडीए के पुराने सहयोगी हैं और हाल ही में एक बार फिर भाजपा के साथ मजबूती से खड़े दिखाई। उनका यह बयान साफ दर्शाता है कि बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते इस समय बहुत अच्छे दौर में हैं। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि राजनीतिक संदेश देने का बड़ा मंच भी होता है। राष्ट्रपति चुनाव की तरह इसमें भी पार्टियां पूरे देश को यह संदेश देने की कोशिश करती हैं कि उनका विजन क्या है और उनकी प्राथमिकताएं क्या है। बीजेपी ने राधाकृष्णन को चुनकर यह दिखा दिया है कि वह संगठन में लंबे समय से काम करने वाले नेताओं को सम्मान देती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद की भूमिका की। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और सदन की कार्रवाई के सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी उन्हें ही होती है। मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कार्यकाल 2027 तक है, लेकिन नए चुनाव की तैयारी समय से पहले ही शुरू हो चुकी है। आज की ये घोषणा के साथ ही बीजेपी ने चुनावी माहौल को गरमा दिया है, जहां एक और दक्षिण भारत से आने वाले राधाकृष्णन का नाम बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर गेम चेंजर साबित हो सकता है। वहीं विपक्षी दलों पर अब ये दबाव बढ़ गया है कि वे किसे उतारते हैं मैदान में। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में राजनीति का केंद्र अब उपराष्ट्रपति चुनाव होगा और हम सबकी निगाहें इसी पर टिकी रहेंगी कि विपक्ष किस रणनीति के साथ सामने आता है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।